हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के एक मैसिव रिक्रूटमेंट के बारे में, जहां पर टोटल 828 वैकेंसीज निकली हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। और ये नॉर्मल वाला एडवर्टीजमेंट नहीं है, और ये आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इसमें अभी हम देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है। तो देखा जाए तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकली हैं वैकेंसीज, और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, या फिर पीजीटी टीजीटी लेवल पे काम कर रहे हैं, या फिर वाइस प्रिंसिपल हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट और बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी हम कवर करने वाले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्ट नंबर 1 देख लेते हैं, जो कि हो जाता है आपका प्रिंसिपल के लिए। और इसमें टोटल 124 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप मैं डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, ये ऑलरेडी आप टेबल चेक कर सकते हैं। बाकी मोटा मोटा बोला जाए तो मेल फीमेल स्प्लिट भी इन लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। 72 इन्होंने मेल के लिए दी हैं और 52 फीमेल के लिए वैकेंसीज हो जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इनमें से जो 7 वैकेंसीज हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, और इसमें से 5 फ्रेश वैकेंसीज हो जाती हैं और 2 बैकलॉग वैकेंसीज इन्होंने ली हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर पूरी कवर कर दी हैं काफ़ी डिटेल में। ये आप देख सकते हैं। पे स्केल की अगर मैं बात करूँ, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको लेवल 12 मिलेगा। ठीक है, और ये लेवल 12 7 सीपीसी के हिसाब से हो जाता है, जो कि एक अच्छा सीनियर लेवल पोजीशन हो जाती है। एज लिमिट इन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इन्होंने मास्टर्स डिग्री मांगी है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकती है। और दूसरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, राइट, वो भी ज़रूर चाहिए। तो इसमें बीएड भी चाहिए होगी। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, टीचिंग एक्सपीरियंस। वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी टीजीटी के रूप में अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल हो गया, हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज भी हो सकता है। अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने नेक्स्ट इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के 2 पॉइंट दिए हैं, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि डॉक्टरेट डिग्री होना एक प्लस पॉइंट माना जाएगा, और अगर आपने किसी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज संभाला है तो वो भी आपके फेवर में वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि ओबीसी रिजर्वेशन सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनके पास दिल्ली गवर्नमेंट से इशू किया हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट हो, राइट। अगर सर्टिफिकेट किसी और स्टेट से होता है तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बाकी ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप देख सकते हैं। प्रोबेशन उन्होंने 1 साल का मेंशन किया हुआ है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो हो जाती है वाइस प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, ये आपका पोस्ट नंबर 2 होगा, वाइस प्रिंसिपल, जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर 704 वैकेंसी निकाली है। ये इस नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। मेल फीमेल स्प्लिट की बात करें तो 364 मेल के लिए और 340 फीमेल के लिए हो जाती है। इसमें भी आपका 28 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, 27 फ्रेश और एक बैकलॉग वाली हो जाती है। बाकी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे टेबल में दी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं। बाकी पे स्केल की बात करें तो ये हो जाता है लेवल 10। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन ऊपर वाले की तरह ही, फर्स्ट पोस्ट की तरह ही सेम है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने एक मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा है। बीएड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बाकी एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने 10 साल एक्सपीरियंस मांगा है एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, और या फिर दूसरा, और ठीक है, या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला है कि 3 साल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में अगर आपने काम किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट का ही होना ज़रूरी हो जाता है, वरना आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने फिर प्रोविजन इनका भी 1 साल का हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका दोनों पोस्ट के लिए,
पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जिसको आप CRT बोल सकते हैं, जो कि डेट भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। आपकी डेट हो जाती है 1 नवंबर, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इस नोटिफिकेशन के, इस PDF के सबसे लास्ट में इन्होंने सिलेबस और इसका पैटर्न दिया हुआ है। मैं इस PDF का लिंक और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्म में। टोटल 300 मार्क्स का हो जाता है। मीडियम की बात करें तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर इन्होंने ये सीधे सीधे मेंशन किया है। सिलेबस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और बाकी आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस हो जाता है। और वेटेज की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला 75:25 के रेशियो के हिसाब से रहेगा, जिसमें CRT और इंटरव्यू दोनों का रेशियो है फॉर फाइनल मेरिट। और सूटेबिलिटी स्टैंडर्ड की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे बोला है जनरल और EWS के लिए वो 50 एंड अबव रहेगा, OBC के लिए वो 45 प्लस रहेगा और वहीं SC/ST के लिए 40 प्लस हो जाता है, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है 25 जुलाई से। लास्ट डेट अप्लाई करने की हो जाती है 14 अगस्त शाम 6 बजे तक, तो उससे पहले ही फॉर्म फिल करने की ट्राई करना, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। CRT एग्ज़ाम डेट की बात करें, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, 1 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। अब फ़ी की बात कर लेते हैं। फ़ी आपकी देखने को मिलेगी 25 रुपये। ऑनलाइन पेमेंट रहेगी, कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग से, ठीक है। और फुली वेव किया गया है फॉर विमेन को कोई, विमेन कैंडिडेट्स SC ST और PWD को कोई फ़ी नहीं देनी है। OBC EWS और जनरल मेल कैंडिडेट्स को फुल फ़ी देनी होगी, जो कि 25 रुपीज़ हो जाती है और एक बार पे हो गया तो रिफंड नहीं होगा, राइट। अब नेक्स्ट इनका अप्लाई करने का प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। तो UPSC का एक सिंपल तरीका है, जो कि आई थिंक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया है और आप जानते भी होंगे। अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है, जिसमें पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट हो जाती है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन URN जनरेट होगा और फिर एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, जो कि पोस्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल के हिसाब से रहेगा और ये इन्होंने यहाँ पर डिटेल में डाला भी हुआ है। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं उसकी लिस्ट भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, जिसमें आपका 10 सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। बाकी स्क्राइब के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसमें। अगर कोई भी बाकी डिटेल आपको जाननी है तो इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दिस वाज इट, ये थी आज की आपकी नोटिफिकेशन। 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू।